मैड्रिड बच चुकी है इस मैच में। गिरोना ला लीगा के होप जो थे बिल्कुल ही ओवर हो चुके थे इस मैच के बाद। जिस तरह से मैच चल रहा था, जिस तरह से गेम चल रहा था सेल्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेल्टिक तो गेम इतने चांसेस बना रही थी, ऐसा लग रहा था सेल्टिक लास्ट विनर मार देगी और उनकी तीनों पॉइंट्स लेकर चली जाएगी मैड्रिड के अगेंस्ट फिर से। लेकिन फेदे वैल्वर्दे के उस गोल की वजह से, जो कह सकते हैं डिफ्लेक्शन था, लेकिन उस गोल ने मैड्रिड के 3 पॉइंट्स दे दिए हैं। अभी तक मैड्रिड ला लीगा रेस में बनी हुई है बार्सिलोना के अगेंस्ट। अगर वो गोल ना होता, या मैड्रिड अगर अब 1 पॉइंट भी ले लेती, ड्रॉ ले लेती, फिर भी मैड्रिड का सीज़न ओवर था ला लीगा से। नेक्स्ट गेम इनका चैंपियन लीग से होना था मैन सिटी के अगेंस्ट। अगर ये ड्रॉ होता और आप चैंपियन लीग के मैच में जाओगे, वो भी सिटी के अगेंस्ट, वो भी बर्नाबाउ में, तो आपके फैंस बिल्कुल इस बात से खुश नहीं होते कि आपने मैच ड्रॉ किया है सेल्टा के अगेंस्ट और अपने पॉइंट्स लॉस्ट किए और आप मैन सिटी के अगेंस्ट खेलने आ रहे हो इस कंडीशन पे कि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मैचेस में सही नहीं आ रही है। इस मैच में भी मैड्रिड बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगा क्या ही परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की, बिल्कुल ही टॉप थी मैड्रिड, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि खामियाँ थी मैड्रिड के मैच में। ये बात भी रखूँगा मैं आपके सामने कि मैड्रिड की इस स्क्वाड में इंजरीज बहुत हैं। मैच के स्टार्टिंग से हमें पता था कि ये गेम हमें ऐसा लग रहा है कि चेंजेस होंगे गेम में, क्योंकि प्लेयर्स इंजर्ड हैं हमारे। अगर आप हमारी बेंच देखो तो बेंच में आप देख सकते हो कि कैसे प्लेयर्स हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम अकेडमी से लेकर आ चुके हैं फर्स्ट टीम में खिलाने के लिए, क्योंकि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग के वो मोस्टली इंजर्ड पड़े हुए हैं। एम्बापे इंजर्ड है, रोड्रिगो इंजर्ड है, बेलिंगम इंजर्ड है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी की वजह से इंजर्ड पड़े हुए हैं। डिफेंड लाइन में सेंटर पैरिंग थी हमारी रुद्रिगर और असेंसियो की। असेंसियो एक ऐसा कह सकते हैं प्लेयर है जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इस मैच स्टार्ट करेगा, शायद बेंच में होगा, क्योंकि इंजरी से बंदा वापस आया, मुझे नहीं लग रहा था कि स्टार्ट करेगा शायद, लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं थे। और असेंसियो स्टार्ट कर रहे थे रुद्रिगर के साथ, हमारे राइट बैक पोजीशन में ट्रेंट स्टार्ट कर रहे थे, और लेफ्ट बैक में हमारे पास ना करेरास थे, करेरास नहीं थे तो मेंडी स्टार्ट कर रहे थे इस मैच में। मिडफील्ड की बात करूँ, मिडफील्ड में अर्दा गुलर, बिरताश और वैल्वर्दे स्टार्ट कर रहे थे। अगर अटैक की बात करें, अटैक में हमारे पास विनीसियस जूनियर, प्राइम डियास। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैड्रिड ने गेम स्टार्ट तो की थी ऐसे एक ऐसे स्ट्राइकर के साथ, मतलब एक ऐसे अटैक के साथ कि उनके पास कोई प्रॉपर स्ट्राइकर तो नहीं था, क्योंकि आप ब्राइम डियास और अर्दा गुलर को विनीसियस जूनियर के साथ खिला रहा, और विनीसियस जूनियर भी एक ऐसा प्लेयर नहीं जो आपको बॉक्स प्रेजेंस देगा। तो इस गेम में जो सेल्टा है वो बिल्कुल ही मिड ब्लॉक में बैठ चुकी थी पीछे, लो ब्लॉक में नहीं बैठी थी, मिड ब्लॉक में बैठ चुकी थी, क्योंकि सेल्टा वीगो जो है काउंटर अटैकिंग कर रही थी मैड्रिड पे, जिससे सेल्टा ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। इस गेम में मैड्रिड ने कोई रियल कट चांसेस क्रिएट नहीं किए, कह सकते हैं कि हाँ इससे गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ कुछ चांसेस थे कि विनीसियस जूनियर का वो चांस जो विनीसियस जूनियर पोस्ट हिट किया था, अगर वो गोल में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन ऐसे चांसेस सेल्टा वीगो के पास भी थे। सेल्टा वीगो ने भी लास्ट मिनट में 86 मिनट में जो गोल उसके पोस्ट पे लगा था बंदे का, अगर वो गोल चला जाता तो मैड्रिड अपने सारे तीनों पॉइंट्स लॉस कर देती इस बार। हो भी शायद जाते, ला लीगा के फैंस तो बिल्कुल ही नाराज़ होते मैड्रिड की, और बर्नाबाउ में मैड्रिड का सिटी का गेम जो होता वो एक कुछ और ही गेम हो जाता, क्योंकि जो बर्नाबाउ के फैंस हैं वो गुस्सा होते इस टीम के साथ, और इस टीम को चीयर करने की बजाय बातें सुननी पड़ती। सेल्टा वीगो ने बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ में सेल्टा वीगो ने मैड्रिड से ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट मारे थे, और सेल्टा वीगो के एक्सजी की भी बात करें पूरे मैच की, वो भी मैड्रिड के से ज़्यादा ही थी। एक की एक्सजी सेल्टा वीगो बना सकी, लेकिन मैड्रिड बना नहीं सकी, क्योंकि मैड्रिड के कोई इस मैच में रियल कट चांसेस नहीं थे। पृथ्वी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ बार बार एक ही बात कहूँगा कि पृथ्वी जो है जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, इस बंदे को थोड़ा टाइम चाहिए। इस बंदे को मैच में लास्ट मिनट में, अगर 80 मिनट में आपको लेकर आना, आप गेम जीत रहे हो तो उसको 10 मिनट लास्ट के दे दो, क्योंकि ये बंदा जितना शार्पनेस लेकर आएगा अपनी गेम में, जितना ये टीम में फिट करेगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आगे वाले मैचेस में हेल्प आउट कर सकता है। चौमिनी टॉप था बंदा, चौमिनी पिछले 3 मैचेस में लगातार मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ले रहा है। चौमिनी की एक चीज़ मैं बार बार कहूँगा, मैं एक ही बात करता हूँ, चौमिनी टॉप बंदा है इस डिफेंड में। अगर आपको सेल आउट कोई करना है तो चौमिनी को सेल आउट नहीं करना। आपके डिफेंस मिडफील्ड में आपको सीडीएम की नीड नहीं है कि रोदरी लिंक है मैड्रिड के साथ, कि मैड्रिड रोदरी के लिए 100 मिलियन देगी सिटी को। मैड्रिड पागल हो चुकी है, क्या एक ऐसे प्लेयर को साइन करेगी जो एसीएल इंजरी से वापस आया, जो अभी अभी आउट ऑफ फॉर्म है, उसे उसके लिए 100 मिलियन देगी मैड्रिड?
मैड्रिड के पास चौमनी है CDM पोजीशन पे। इस बात की बहुत मैं गारंटी दे सकता हूँ, चौमनी अपनी पोजीशन में सही खेल सकता है। मैड्रिड इस वक्त अगर नीड है ना तो सिर्फ एक नंबर 8 की नीड है। अगर मैड्रिड उस नीड को पूरी कर दे अपनी मिडफील्ड की और टीम को बैलेंस बना दे और वो ऐसे बंदे को लेकर आ जाए तो इस टीम को की टेम्पो को सेट कर पाए और टीम के टेम्पो को कब तेज़ करना हो कब स्लो करना है जैसे टोनी क्रोस करता था वो कर पाए तो मैड्रिड की टीम अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकती है और एक कंट्रोल बैलेंस टीम बन सकती है ये टीम। सेल्टा विगो की गोल की बात करूँ ना, पहले गोल की एक तो मैं ये बात को क्लियर कर दूं कि ट्रेंड हम लोग लेकर आए नहीं कि ट्रेंड को हम डिफेंडिंग करवाएं, क्योंकि ट्रेंड मैड्रिड में इसीलिए लेकर आए कि बैक से बिल्ड अच्छी तरह से कर पाए और ट्रेंड के हमें पता है गेम कैसे है। ट्रेंड लिवरपूल पे भी खेलता था, लिवरपूल पे भी क्लॉप के टाइम की बात भी करें उस वक्त भी ट्रेंड की डिफेंडिंग इतनी अच्छी नहीं थी। ट्रेंड जो है वो आपको पीछे से बिल्डअप में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और आपकी मिडफील्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, ये बात है। ट्रेंड इस गेम में मैं कहूँगा उस चांस में फर्स्ट गोल की ट्रेंड के अगर आप ये कहोगे कि ट्रेंड डिफेंडिंग में बेहतर नहीं है, ये मैं मानता हूँ ट्रेंड बेहतर नहीं है। ट्रेंड की डिफेंडिंग अगर बुरी थी ट्रेंड लेकिन फिर भी उस बंदे के साथ भाग तो रहा था ना। लेकिन अगर आप अब देखो बॉक्स प्रेजेंस आपकी, वो एक बंदा आपके पीछे से आता है लेकिन आपके सारे मैड्रिड के प्लेयर जो बॉक्स पे खड़े हुए वो एक प्लेयर को मार्क नहीं कर पाते और वो प्लेयर इन सब प्लेयर्स के बीच में से एक गोल स्कोर कर देता है। मैड्रिड की बॉक्स डिफेंडिंग ऐसी है। और नेक्स्ट गेम ये खेलने वाले हैं मैन सिटी के अगेंस्ट जहाँ एर्लिंग हालैंड खेलेगा मैच में। बहुत ही गलत डिफेंडिंग थी कर रही है मैड्रिड की डिफेंस लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है। असेंसियो की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है इस मैच में। असेंसियो तो मैं कहूँगा हाँ इंजरी से वापस है बंदा, उसकी फॉर्म अभी फिर से ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ जाता है। अलाबा फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट गेम मैन सिटी के अगेंस्ट है, हमारे पास डिफेंस लाइन में कोई प्लेयर नहीं है, अब मैड्रिड कैसे चलेगी? अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे प्लेयर्स अनफिट हैं बार बार, क्यों मैड्रिड के प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल स्टाफ के लिए और मैड्रिड के बोर्ड के लिए कि ये बात को सॉल्व आउट करें कि मैड्रिड की इंजरीज क्यों नहीं रुक रही। पिछले इतने सालों से इतनी ACL इंजरी क्यों मैड्रिड के प्लेयर्स को हो रही है? और मोस्टली ACL इंजरी जो हुई है वो बर्नाबाउ में हुई है, अपने ही होम ग्राउंड में। अगर आपको सबायोस अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, सबायोस की परफॉर्मेंस नहीं आ रही अच्छी, सबायोस को आप सब्स्टिट्यूट करके लेकर आ तो सबायोस आपको उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, सबायोस बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आपको एक अच्छे प्लेयर चाहिए जो मिडफील्ड को अभी कंट्रोल कर पाए, अगर आप सब्स्टिट्यूट को चाहते हो तो थियागो फ्रसाद जो है वो बेटर ऑप्शन बन सकता है। अगर वो बंदा और इम्प्रूव करेगा तो वो स्टार्टिंग 11 में भी आ सकता है। इसकी प्ले मेकिंग बहुत अच्छी है, ये टीम को आपको बैलेंस कर देता है, ये बंदा कंपोस्ट रहता है बिल्कुल मिडफील्ड में। सेल्टा विगो ने मैड्रिड के अगेंस्ट बेटर चांसेस क्रिएट किए थे, वो चांसेस क्रिएट किए जो चांसेस कन्वर्ट भी हो सकते थे लेकिन नहीं हो पाए। यहाँ मैड्रिड लकी थी, वरना मैड्रिड ये गेम लूज़ करने वाली थी, क्योंकि इस मैच में मैड्रिड की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं नहीं कहूँगा मैड्रिड ने गेम जीता है तो मैड्रिड ने बहुत अच्छी किया, हाँ मैं ये कहूँगा कि हम लोग बच चुके हैं, लेकिन ये परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। मैड्रिड को इम्प्रूव करना होगा खुद को। हम लोग लास्ट मिनट मार के विन कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हम लोग कमबैक कर रहे हैं, लेकिन हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे डिपेंडेंट हो रहे हो कि एक प्लेयर परफॉर्म करेगा तो हम गेम जीतेंगे। आपको एज अ टीम खेलना पड़ेगा, एज अ टीम परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट गेम मैड्रिड का होगा सिटी के अगेंस्ट, बहुत टफ गेम होने वाला है सिटी के अगेंस्ट। मैं यही कहूँ 4 दिन बाद मैनचेस्टर सिटी बर्नाबाउ पे मैच होगा सिटी का। फर्स्ट लेग इंपॉर्टेंट है मैड्रिड के लिए। अगर मैड्रिड फर्स्ट लेग में कुछ फंबल करती है तो नेक्स्ट लेग जो होगा इतिहाद स्टेडियम में, सिटी के स्टेडियम में, वहाँ मैड्रिड को प्रॉब्लम बहुत होगी क्योंकि ये मैड्रिड टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस वक्त। इस मैड्रिड को हम ये नहीं कह सकते हाँ ये कार्लो अंचेलोटी की तरह मैड्रिड है जो फर्स्ट लेग में गंदा परफॉर्म करेगी, सेकेंड लेग में कमबैक कर लेगी। ये टीम स्ट्रगल कर रही है, इस टीम को इम्प्रूव करना होगा अपनी परफॉर्मेंस को, क्योंकि इस वक्त आप लोग सिर्फ 2 कंपटीशन में अलाइव हो, एक ला लीगा एक चैंपियन लीग में, बाकी कंपटीशन आप लोग हार चुके हो। इस 2 कंपटीशन में आपको कुछ भी करके अच्छी परफॉर्मेंस निकालनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर से करना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैड्रिड तो जीत चुकी है, अब देखते हैं मैड्रिड क्या करती है मैन सिटी के अगेंस्ट। उम्मीद यही है मैड्रिड जीत जाएगी। मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमेशा रियल मैड्रिड टॉप पे रहेगी। मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा इस टीम को अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन मैं हमेशा ये टीम को सपोर्ट करूँगा। अला मैड्रिड, थैंक यू।